धर्मांतरण का जो बात है शैतान द्वारा डाला गया, लोगों के दिमाग में भ्रम है। अगर वो ऐसा सोचता तो आगे देखे। प्रभु यीशु मसीह में धर्मांतरण पैसा नहीं देता, हम लोग को पैसा देना होता है ना। यहाँ सब पैसा देंगे हम लोग तो इतना काम होगा। और प्रभु बोला जो पैसा देगा उसको मैं पैसा दूंगा, बरकत आता है। जर्नी है। और ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि हम जितने भी क्रिश्चियनिटी लोग रहते हैं, अगर हम लोग धर्मांतरण कराते हैं, ये गलत आरोप है। क्योंकि ये आरोप मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से कायदे कानून के हिसाब से भी ये गलत है, क्योंकि हम लोग किसी को धर्म। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आज मैं वैसा वीडियो लेके आया हूं जो कि बजरंग दल और गोबर भक्तों का मुंह तोड़ जवाब मिला है। जो धर्म परिवर्तन को लेकर ही लोग बोलते रहता है, सब ऐसा पैसा देके वैसा देके, उसका मुंह तोड़ जवाब मिला है। मुझे अच्छा लगा ये जो सिस्टर ब्रदर जो भी हैं इन्होंने बोले, मुझे अच्छा लगा, उसका जवाब दिए। आप लोग सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में मिलता हूं। काम करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आपकी खुद की चॉइस है, लाइफ आपकी खुद की जर्नी है। और ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि हम जितने भी क्रिश्चियनिटी लोग रहते हैं, अगर हम लोग धर्मांतरण कराते हैं, ये गलत आरोप है। क्योंकि ये आरोप मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से कायदे कानून के हिसाब से भी ये गलत है, क्योंकि हम लोग किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। वी जस्ट ट्राई टू चेंज द लाइफ। हम लोग एक सच्चाई को करते हैं, उनके सामने पेश करते हैं, और उन्हें ये चीज़ें छूता है, टेस्ट करता है, तब जाकर वो चीज़ों को समझते हैं और अपने ज़िंदगी का फैसला लेते हैं। आपको कोई पर्सनल अनुभव जो हम लोगों के बीच साझा करना चाहते हैं इस टाइप के कार्यक्रमों के जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं, पिछले 3 दिनों से भी है, और काफ़ी लोग हैं जो सीनियर पर्सनालिटीज़ भी है। यहाँ पे जितने भी क्रिश्चियन एसोसिएशन के सभी लोग साथ में मिलकर के ऑर्गेनाइज कराए हैं, तो लोगों का एक यूनिटी दिखता है यहाँ पे। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे यूनिटी को बना करके रखना है। एक झारखंड में एक यूनिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत। और जिससे बोला जाता है कि धर्मांतरण, ऐसे कोई धर्मांतरण की बात नहीं होती इधर। ये सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पर केवल हम लोग बोलते हैं मन परिवर्तन की बात। जो ईश्वर का वचन सुनता है, जो कल तक गंदे विचारों में थे, जो गंदे कामों में थे, आज उनका जीवन बदल जाता है। और मनुष्य को मनुष्य बदल नहीं सकता कभी भी। मनुष्य को बदलने वाला कल परमेश्वर होता है, और परमेश्वर चाहेगा उसी को बदलता है। तो ये जो आरोप जो लगाया जाता है कहीं कहीं पर कि धर्मांतरण, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया है, बोला कि तुमने मुझसे जीवन पा लिया, शांति पा ली। एवरीडे कैसे तुम समस्या को टैकल कर सकते हो, पाप और शैतान से कैसे बच सकते हो। कितना लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम चल रहा है। अभी लोग एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे, आपस में लड़ाई और दंगे फसाद में जिंदगी भर बर्बाद हो रहा है। दूसरा को मारोगे तो भी मारेगा, लाइफ असुरक्षित हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, जो मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन दूंगा। मीन्स एवरीडे का आनंद। और सबसे बड़ी बात है, इस संसार के भोजन के लिए केवल नहीं आया प्रभु यीशु, मरने के बाद का जीवन देने के लिए भी आया। इसलिए वो क्रूस पे जान दिया। अब बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी नहीं मरेगा। दैट इज द मेन थिंग। सबसे पहला मोक्ष है, पापों की क्षमा है, और डेली के लिए प्रभु बोला चिंता मत करो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुमको उत्तम उत्तम भोजन खिलाऊंगा। और चिंता करना पाप है बोल दिया। तो उसी को बताया जा रहा है। तो आज हम लोग एवरीडे आनंद पाते हैं, प्रभु यीशु को वचन को पढ़ते हैं। उस वचन में पावर है। बोलता है कि मेरा वचन, मैं ही वचन था, वचन शरीर रूप में आया तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए। और उसके विषय जो क्रूस पर जान देने के विषय बहुत भविष्यवाणी की गई थी। और उसने भी कई बार बताया कि मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। किसी एक धर्म के लिए नहीं, पूरे दुनिया के हर आदमी के लिए मरूंगा और जी उठूंगा। और जो विश्वास करेगा उसको भी मैं जिला उठाऊंगा, और मैं स्वर्ग में रहूंगा, तुम भी स्वर्ग में रहोगा। इस पृथ्वी को भी फिर मैं आ रहा हूँ, स्वर्ग बना दूंगा। तो उसका आनंद कौन ले सकता है? जो विश्वास करेगा, बस विश्वास। यीशु मसीह एक आरोप लगता है हर बार, कई लोग लगाते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों से धर्म परिवर्तन गरीब असहाय लोगों का कराया जाता है। क्योंकि आप बिशप की पत्नी हैं, आपका क्या मत है इसमें? यही है कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात तो प्रभु का वचन बताता है, मैंने सब जगत के लोगों से प्यार किया, और सब मनुष्य मात्र की बात करता। धर्म का बात, धर्म मनुष्य बनाया है। धर्म का क्या अर्थ है? धारणा, विश्वास, कि हम क्या विश्वास करते हैं उसके अनुसार हम कर रहे हैं। ऐसा करने से ऐसा हमको शांति मिलेगा, वैसा करने से वैसा शांति मिलेगा।
ये है धर्म, धारणा, मेरा फेथ। तो प्रभु यीशु मसीह, हम लोग ईश्वर को क्यों ढूंढते हैं? आनंद शांति जो हम खुद मेहनत से नहीं पा सक रहे, या फिर ब्लेसिंग ऐड होना है कि हम जो करें उसमें सुरक्षा मिले, बरकत मिले। तो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म के लिए नहीं है, वो धर्म वाला नहीं है कि धर्म स्थापित किया। प्रभु यीशु मसीह हर मनुष्य का मैं ईश्वर हूँ बोलता है, और मेरे पास आओगे तो मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा, शत्रु से, शैतान से, मृत्यु से, पाप से, हर शत्रु से बचाऊंगा। तो इसीलिए आज संकट इसमें प्रभु यीशु मसीह के फेथ में हर धर्म के लोग हैं। क्यों है? उनकी समस्याओं का छुटकारा यीशु नाम से उनको मिला, इसलिए है। हर दिन समस्या आता है हम लोग को, तो हर दिन प्रभु यीशु के नाम से लोग प्रार्थना करते हैं, या कोई प्रभु का जन्म विनती कर दिया बिना पैसा के, तो उसको बरकत आने लग गया, घर में बरकत आने लगा, शैतान छोड़ के चला गया। बीमारी थी, बीमारी चली गई। आर्थिक तंगी थी, आर्थिक तंगी दूर हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु उसको ब्लेसिंग दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। शैतान से मेन मनुष्य की लड़ाई है, और शैतान ही है लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने से रोकता है। आज एक गरीब व्यक्ति, आज आप देखेंगे कोई भी, जैसे यहाँ प्रचार किया जा रहा है, ये प्रचारक जो कर रहा, तू भी कितना परेशानी में फंसा हुआ था, है ना? खुद ब्राह्मण है जो बता रहा है, मानसिक बीमारी थी तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसकी माँ को शैतान आके दबाता था, किसी चीज से नहीं ठीक हुआ, तो किसी ने बोला यीशु मसीह से विनती कराओ ठीक हो जाएगा। कौन बोला? उसी का दोस्त डायबिटीज से बिल्कुल बीमार हो गया था, मरणासन अवस्था में था, डॉक्टर बोल दिया वो कभी नहीं ठीक होगा, तो वो प्रार्थना से ठीक हो गया। तो उसने, उसका दोस्त था, सजवान जी का दोस्त था, उसने बताया एक बार तुम प्रार्थना करा लो प्रभु यीशु से। तो बोला मेरा धर्म बदलना चाहते हो, तुमको लोगों ने कितना रुपया दिया है और मुझे भी तुम ला रहे हो। तो आदमी जब विभिन्न तरह का एक्टिविटी करके थक जाता है, तो चाहता है कि कहीं से भी मुझे को मदद मिल जाए, कहीं से भी हमको आराम हो जाए, शांति हो जाए। क्या चाहिए हमको? शांति चाहिए ना, सुरक्षा चाहिए, आनंद चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, बाल बच्चों की सुरक्षा चाहिए ना। जब कोई धमका रहा है तो तुमको बोले कि तुमको कुछ नहीं होगा, मत डरो, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तो प्रभु यीशु लड़ता है ना। तो इसलिए धर्म बदलने का कोई बात ही नहीं है। और मेन मनुष्य जाति की लड़ाई शैतान से है, और यीशु के नाम से हर व्यक्ति शैतान को भगा सकता है, हर चीज में विजय हो सकता है। तो ये बिल्कुल शैतान का खड़ा किया गया ये धारणा है कि धर्म धर्म के नाम पे लड़ा रहा है। अगर धर्म क्या होता है? ईश्वर कौन होता है? ईश्वर किसी को मार काट करने से मना करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी का बुराई कर रहा है, दैट इज सिन। प्रभु यीशु के नजर में बोला है तेरा बैरी का भी बुराई मत करना, भाई का बुराई मत करना, तो लोगों का जीवन बदल जाता है। उसका नाम है शामत है। तो यहाँ धर्म कोई नहीं बदलता, मन, हमारा मन, प्रभु बोलता हर मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है, मेरे को अंदर बुलाओगे तो तुमको शांति मिलेगा। हमारा शरीर का स्वामी परमेश्वर प्रभु यीशु जिसका नाम है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो देखे, क्या जवाब मिला है? और ऐसा ही लोग जो भी सवाल करे आपसे, आप लोग भी जवाब दिया कीजिए। और मैं गोबर भक्तों और बजरंग दल वालों को मैं कह देता हूं, थोड़ा सा सेंस लगाओ। किसके पास फालतू पैसा हो गया कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन करेगा? ये सब इंसान मन फिराव करे। किसका? यीशु मसीह से इतना प्रेम आदमी करता है कि अपने आप ही आ जाता है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मूर्ख, कुछ दिमाग लगाओ। बजरंग दल वालों चाहे गौर भक्तों, सिर्फ तुम लोग काम है जाके बदनाम करना। अपना भी काम धाम नहीं देखना है तुम दोनों को। बस जाके एक दूसरे को बदनाम करो, कैसे इन लोग को मारना है, कैसे बदनाम करना, कैसे पिटना है, किसी तरह बाइबल को जलाना है। बस तुम लोग को वही काम रह गया है। अपने ना परिवार को देखना है, ना बाल बच्चों को देखना है। अरे कुछ अगर पढ़ा लिखा हो तो कुछ सोचो दिमाग से। किसके पास इतना फालतू पैसा हो गया है? तुम्हारे पास है तो मुझे दो, है तो मुझे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। ले भी लूंगा लेकिन परिवर्तन नहीं। तो लोग क्या है ना कि जोर जबरदस्ती करते हो, मारते हो, पीटते हो, बस यही तुम लोग का काम रह गया है।
मारना पीटना, जबरदस्ती देवी देवताओं जो भी है उसका नारा लगाना, इसी तरह तो। लेकिन हाँ, जो जिस धर्म में प्रेम की भावना हो वो आदमी कभी ऐसा काम नहीं करेगा। अब मुझे विश्वास है कि हिंदू धर्म में भी अच्छे लोग हैं। अब बहुत सारे जो नौकरी करते हैं वो आएंगे कभी इस सब करने के लिए, वो अपना काम देंगे। जिसको बिजनेस के प्रति अपना ध्यान है, अपने काम के प्रति ध्यान है, उसके पास टाइम ही है फालतू जाकर दूसरे के पीछे लगे रहे, वो अपना काम देखते हैं। तुम्हारा क्या काम है, उसका क्या काम, उससे क्या मतलब है। जिसको अपने काम से मोहब्बत है तो दूसरे के पीछे कभी नहीं रहेगा, वो अपने काम के पीछे रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर राय विदा कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। धन्यवाद।